हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल्स। दशमलव क्या है? तो साधारण भाषा में कहें तो किसी इकाई के दसवें, सौवें आदि भागों को दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही दशमलव कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ उसकी डिफिनीशन लिखी है और दशमलव को हमेशा इस बिंदु रूप से ही दर्शाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो इसकी एक और डिफिनीशन बन सकती है कि दशमलव भिन्नों के लिखने और पढ़ने की एक विशेष प्रकार की विधि है जिसका हर 100, 10 या 1000 हो सकता है। ठीक है, और हमेशा दशमलव के बाईं ओर होल नंबर या कहें पूर्ण संख्या होती है और दशमलव के दाईं ओर दशमलव संख्या होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.57। ठीक है, 3.57 ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। इसमें अब हम देखेंगे तो इसमें देखने के लिए तो अब इसमें आप इस दशमलव चिन्ह के बाईं ओर देखिए। बाईं ओर हमारी होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है, तो बाईं ओर तो हमारा 3 है। इसका मतलब 3 हमारा होल नंबर या कहें पूर्ण संख्या होगी। अब आप दशमलव के दाईं ओर देखिए। दाईं ओर तो 5 और 7 है, दशमलव 5 और 7 है, तो इसका मतलब जो हमारी दशमलव 5 और 7 है, इसका मतलब ये हो गई हमारी दशमलव संख्या। तो हम इसको दशमलव संख्या लिख देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाईं ओर जाने पर हमें पूर्ण संख्या मिलेंगी और दशमलव के दाईं ओर जाने पर हमें दशमलव संख्या मिलेंगी। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं, अगर कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है दशमलव वाला, तो हम जान सकते हैं कि उसमें पूर्ण संख्या कौन सी होगी और उसमें दशमलव संख्या कौन सी होगी। ये जो दशमलव हमारा टॉपिक है, इसको और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए अब हम थोड़े चित्रों में भी समझ लेते हैं। तो चलो एक फिगर बनाते हैं और उसमें दशमलव को समझने की कोशिश करते हैं। तो चित्र में सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे और उसके 10 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक आयत बनाते हैं, उसके 10 भाग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा आयत। अब हम इसके 10 पार्ट करेंगे। आप देखो, ये जो हमारा आयत है इसके 10 बराबर भाग हैं। इसका मतलब एक वस्तु को या कहें एक आयत को हमने बांटा 10 भागों में। इसका मतलब इसके प्रत्येक भाग कितना होगा? 1/10, 1/10। मतलब इसका प्रत्येक भाग 1/10 और 1/10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने एक आयत को बांटा 10 भागों में, इसलिए इसके प्रत्येक भाग का मान 1/10, 1/10 होगा। और अगर हम 1/10 को ले लें और इसको हम फ्रैक्शन रूप में अगर रखने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? बनेगा हमारा 0.1। इसका मतलब 1/10 या 0.1, प्रत्येक भाग जो 10 आप खाने देख रहे हैं ये 0.1 या 1/10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा पहला भाग है, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/10 और ये जो हमारा दूसरा भाग है ये भी हो गया 1/10। तो अगर हम ये दो खाने ले लें या 2 पार्ट ले लें इसके, तो हम इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/10। इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन रूप में ले लें तो फ्रैक्शन रूप में अलग आएगा। फ्रैक्शन रूप में अलग कैसे आएगा? क्योंकि 1/10 को हम 0.1 लिखेंगे और इसको भी 0.1 लिखेंगे। तो ये हो गया इस वाले पार्ट का और ये 0.1 हो गया इस वाले पार्ट का। जब हम इस दोनों पार्टों को मिला लेंगे तो ये बन जाएगा 0.2। इसी तरह जब हम इन तीनों पार्टों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। जब हम ये चारों को मिला लेंगे तो 0.4, 0.5, ऐसे ही 0.10 तक होता जाएगा। कि दशमलव के बाद पहला अंक इकाई का 10वां अंश होता है, इसलिए जो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सब होते हैं, इन अंकों को हम दशांश कहते हैं या कहें कि ये 10वें भाग को व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम इनको दशांश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 10वें भाग को व्यक्त करते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
हमने दशांश समझ लिया, अब आज शतांश की बारी। तो हमें शतांश समझने के लिए एक वर्ग बनाना होगा। उसमें हम कितने खाने करेंगे, इसमें हम 100 खाने करने पड़ेंगे हमको लगभग। तो चलो हम उसको भी बना लेते हैं। तो अब देख सकते हैं ये हो गया हमारा एक वर्ग, इसमें 100 खाने हैं। अब आप कहेंगे कैसे 100 खाने हैं, हम गिन तो सकते नहीं, इतने ज़्यादा इसके भाग हैं छोटे छोटे। तो ऐसे हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर का जो है इधर 10 है, मतलब 10 भाग है इसके, ठीक है। और इधर देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 भाग है, मतलब 10 गुणे 10 करेंगे आ जाएगा 100, मतलब गिन लिया हमने 100 खाने हैं, ठीक है। चूँकि हमने 1 को बांटा 100 भागों में, इसीलिए इसके प्रत्येक भाग कितना आएगा, 1/100 1/100। जब हम 1/100 और 1/100 को दशमलव रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो क्या आएगा 0.01, ठीक है। हमारा दशमलव रूप आ जाएगा 0.01। हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अगर मान लिया प्रत्येक भाग है या खाना है वो 0.01 0.01 आएगा, ठीक है। और जब हमें 2 लेने होंगे तो क्या आएगा 0.02। और जब हम इसको भी शामिल कर लेंगे तो ये पूरा क्या आएगा 0.03। जब हम इसको भी शामिल कर लेंगे तो क्या आएगा 0.04। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद क्या कहें, दशमलव के बाद दूसरा अंक इकाई का 100वां अंक होता है। इसीलिए 0.01 0.02 या 0.03 को हम शतांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शतांश कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 0.01 0.02 ये 100वें भाग को व्यक्त करते हैं, इसीलिए हम इनको शतांश कहते हैं। अब हम दशमलव भिन्न के विस्तार रूप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.37। हम इसको विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे या भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल है 0.37। तो आप देख सकते हैं यहाँ है जो 3 है वो है दशांश, ठीक है, क्योंकि दशमलव के 1 अंक बाद आया है इसीलिए 3 हो जाएगा दशांश। और ये जो 7 है ये दशमलव के बाद 2 अंक बाद आया है, ठीक है, ये दूसरे अंक पर आ रहा है, इसीलिए 7 हो जाएगा हमारा शतांश, ठीक है। तो इसका मतलब 3 दशांश है इसलिए इसके हर में आ जाएगा 10 प्लस 7 है इसीलिए शतांश है इसीलिए इसके हर में आ जाएगा 100। हम इसको अब हल करके 0.37 का भिन्न रूप निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में डेसिमल के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।